अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान से मिली आजादी के आंदोलन को नई ऊर्जा। यह कहना है हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। हल्का बादली के जहांगीरपुर गांव में शहीद चंद्रशेखर आजाद ग्राम विकास सेवा समिति द्वारा आयोजित समारोह में पहुंचे हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने रक्तदाताओं को किया सम्मानित और शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क की रखी आधारशिला। आपको बता दें कि महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने मात्र 24 वर्ष की आयु में मां भारती के लिए अपना बलिदान देकर आज़ादी के आंदोलन में नई ऊर्जा भरने का काम किया। उन्होंने उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और प्रण लेते हुए कहा था कि मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। अंग्रेजों ने युवा सेनानी को पकड़ने के लिए 700 सिपाही लगा दिए, लेकिन फिर भी वे चंद्रशेखर को पकड़ नहीं पाए। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली विधानसभा क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर में शहीद चंद्रशेखर आजाद ग्राम विकास सेवा समिति द्वारा शहीद आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए कहा। उन्होंने इस अवसर पर आयोजकों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को सम्मानित किया और शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने शहीद की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने पर बधाई दी। धनखड़ ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भाजपा ने आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए सभी नाम अनाम बलिदानियों की गौरव गाथा पब्लिक डोमेन में लाने की मुहिम चलाई हुई है। वे स्वयं भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान स्थल प्रयागराज से पवित्र मिट्टी और गंगा जल लेकर आए थे। आज़ादी के शहीदी दिवस पर पूरे हरियाणा में यह पवित्र मिट्टी पहुंचाई गई। लोगों ने बलिदानी मिट्टी को नमन किया और वंदे मातरम बोलकर अमर शहीद को याद किया। धनखड़ का पगड़ी बांधकर आयोजकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। धनखड़ ने कहा कि वीर बलिदानियों और अमर शहीद सैनिकों की याद में भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर 7 अगस्त से 15 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालेगी। बादली हल्के की तिरंगा यात्रा पहले की तरह ऐतिहासिक होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना, रोहतक लोकसभा संयोजक आनंद सागर, रोहतक जिला भाजपा अध्यक्ष रणबीर ढाका, हरिओम मित्तल भाली, मंडल अध्यक्ष बसंत सूरा सहित चंद्रशेखर आजाद ग्राम विकास सेवा समिति से ब्लॉक मेंबर अनिल, विकास, सोनू, जयवीर, मुकेश, मनोज, छोटू टेलर उपस्थित रहे। आप सब लोगों ने एक फैसला किया और उस फैसले के तहत आज रक्तदान शिविर रखा और ये कार्यक्रम रखा। मेरे से कोई पूछे कि दुनिया में जो हम कहते हैं आज़ादी या मुक्ति, सबसे ज्यादा आजाद कोई आदमी था, सबसे ज्यादा मुक्त कोई आदमी था तो वो चंद्रशेखर आजाद। एक 14 साल की उम्र में 23 जो कल की तारीख गई 1906 में उनका जन्म हुआ था। 14 साल की उम्र में वो बनारस पढ़ने आ गए। मध्य प्रदेश में झाबुआ के पास उनका गांव था। माँ बाप विद्वान बनाना चाहते थे, नियति ने कुछ और लिखा हुआ था। वो 14 साल की उम्र में बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ने आ गए। घर में तो गरीबी थी, लेकिन बनारस विश्वविद्यालय में उस समय ऐसे इंतजाम थे कि कोई पढ़ने के लिए आए तो उसके खाने पीने का, ठहरने का इंतजाम वहां के धार्मिक लोग करते थे। चंद्रशेखर आजाद भी ऐसे ही पढ़ने आए, ऐसे उनका इंतजाम हुआ। लेकिन आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें शामिल हो गए, पकड़े गए तो पहले तो नाम सीताराम तिवारी था। पकड़े गए तो जज ने पूछा आपका नाम, बोला आजाद, और बोला पिता का नाम, बोला स्वतंत्रता। वहीं से इनका नाम चंद्रशेखर आजाद। एक एक कोड़े पर वंदे मातरम का जय घोष किया। अब इस आदमी ने संकल्प ले लिया कि मैं आजाद हूं। और आजाद आदमी कैसा होता है आज ये मैं आपको बताऊंगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल के साथी बने, ठाकुर रोशन सिंह के साथी बने, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहड़ी के साथी बने। काकोरी कांड की जब लूट हुई तो चंद्रशेखर आजाद उसमें शामिल थे। मैंने 4 आदमियों का नाम लिया, चारों को फांसी हो गई।
अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो गई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हो गई, कुछ साथियों को भेज दिया गया काला पानी की जेल में। महावीर सिंह उनमें से प्रमुख थे। बाद में भूख हड़ताल करते समय महावीर सिंह की काला पानी में डेथ हो। इतने साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और उसके बाद भी कोई आदमी ये सोचे मैं आजादी की लड़ाई लड़ता रहूंगा, उस आदमी के हौसले को सलाम करना चाहिए। दिल्ली में आए चंद्रशेखर आजाद पुराने किले में सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त यहां मीटिंग हुई और इस मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारियों का सर्वोच्च सेनापति चुना गया कि ये आदमी है जो हमारा नेतृत्व कर सकता है इस आजादी की। साइमन कमीशन आया देश में, साइमन कमीशन का देश ने विरोध किया। लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय की मौत हो गई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फैसला किया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। 1 महीने के अंदर उस अफसर को गोली मारी, इसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराया था, साइडर्स का वध कराया। जब भगत सिंह साइडर्स पर गोली चला रहे थे तो चंद्रशेखर आजाद भी पिस्तौल लिए खड़े थे और चंद्रशेखर आजाद ने उस बंदे को गोली मारी जो भगत सिंह का पीछा कर रहा था। उस पुलिस वाले को उड़ाया। जब ये तीनों साथी जेल में चले गए और ऐसा लगा कि इनको फांसी दी जाएगी, तो इनको जेल से कैसे निकाला जाए, चंद्रशेखर आजाद इसकी तैयारी कर रहे थे और इसके लिए बम बना रहे थे। बम का परीक्षण करने के लिए दुर्गा भाभी के पति को भेजा जंगल में और बम का परीक्षण करते समय दुर्गा भाभी के पति की मौत हो गई। खबर आई कि बम तो कामयाब है लेकिन टेस्टिंग में दुर्गा भाभी के पति मारे गए। कलेजा देखे इस आदमी का। दुर्गा भाभी से कहा कि आप बचाओ, आप गए तो पता लग जाएगा, मैं अकेला संस्कार कराऊंगा। उसके बाद भी आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ते रहे। नेहरू जी को मिलने गए कि हमको इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चंदा चाहिए। नेहरू जी के घर से निकले और एक एलिफेंट पार्क होता था, आजकल उसको चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं। उस पार्क में आए, सीआईडी को पता लग गया, पता नहीं पता लग गया या किसी ने बता दिया। ये भी शक है देश को, ये भी देश को शक है, क्योंकि गोली लगने के बाद सबसे पहले भाजपा के कोई महिला गई थी तो कमला नेहरू गई थी। इतना भारी शरीर था कि स्ट्रेचर पर नहीं लुटाया जा सकता। एल्बर्ट पार्क में चंद्रशेखर आजाद थे, चारों तरफ अंग्रेजों की फौज ने घेर लिया। एक सुखदेव राज नाम का क्रांतिकारी साहब था, जब आदमी चारों तरफ से गोली चल रही हो, 2 आदमी हो, दोनों के पास पिस्तौल हो, तो क्या सोचेगा कि यह आदमी साथ रहेगा तो बचाव हो सकता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव राज से कहा तुम निकल जाओ, मैं अकेला भिड़ूंगा। क्रांति की आग आगे चला के रखी है, क्रांति की धारा को रुकने नहीं देना सुखदेव राज। मैं भिड़ूंगा,
जरूरत पड़ी तो बलिदान हो गया। चंद्रशेखर आजाद अकेले भिड़े। जब आखिरी गोली रह गई तो उनका संकल्प था कि मैं कभी गुलाम नहीं रहूंगा, मैं कभी अंग्रेज की पकड़ में नहीं आऊंगा। आखिरी गोली खुद पर चलाई। कभी इलाहाबाद जाओ तो वो पिस्तौल देख के आना म्यूजियम में जो चंद्रशेखर आजाद के हाथ में था। कभी इलाहाबाद जाओ तो उस पार्क में उस वीर को नमन करके आना जहां उसकी समाधि बनी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना आजाद आदमी दुनिया में रहा, इतनी मौतों के बाद जो इतना मजबूत हो। माँ बाप थे, गरीबी में थे, लोगों ने आके कहा कि माँ बाप गरीबी में है, रोटी की मुश्किल है। चंद्रशेखर आजाद, तेरे पास क्रांतिकारियों का पैसा है, कुछ माँ बाप के लिए दे दो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नहीं, ये क्रांति की भारत माता का पैसा है, देश में लाखों नहीं करोड़ों माँ बाप भूखे हैं, मेरे भी रह लेंगे। ये भारत माता का पैसा मैं मेरे माँ बाप को नहीं दे सकता। ये आजादी है माँ बाप के मुंह से निकल। जब ज्यादा जोर दिया तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2 कौड़ियां हैं मेरे कुछ को। सामना करने वाला समझ गया कि इस आदमी को पिघलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान वीर के नाम पर आपने नाम रखा है, थोड़ी बहुत उसकी महानता का हिस्सा अपने साथ लेके चलना, उन संस्कारों को अपने साथ लेके चलना जो चंद्रशेखर आजाद के, उनकी जीवन गाथा को पढ़ना। देखिए, पहली आदमी की लड़ाई होती है रोटी की। जब रोटी की लड़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद आदमी लड़ाई शुरू करता है पहचान की, कि लोग मुझे पहचाने। हाँ भाई हंसराज पंडित जी, हाँ भाई पसंद, हाँ भाई नीतू, यही है ना। रोटी की लड़ाई के बाद जो शुरू होती है वो लड़ाई शुरू होती है पहचान की, और पहचान के बाद लड़ाई शुरू होती है मान की। केवल पहचाने नहीं जो कि हाँ भाई कुर्सी पर है, ये मान है। और मान के बाद आदमी लड़ाई शुरू करता है सम्मान की, कि मैं जो कहूँगा बात लोग मानने लग जाए। केवल कुर्सी पर नहीं बैठा। ये यात्रा है मनुष्य के जीवन की। और मान और सम्मान जब मिलता है जब आप अपने से ऊपर उठ कर, पहचान जब मिलती है जब समाज का काम करने लगते हैं। पहचान किसने देनी है? समाज में। मान किसने देना है? समाज में। सम्मान किसने देना है? समाज में। और वो कब देता है? जब आप कुछ देने लगते हो। एक सेठ जी थे, कथा सुनने जाते थे, पीछे बैठते थे, अच्छा पैसा था। व्यासपीठ पे जो पंडित जी थे वो रोज कथा सुना रहे थे भागवत की। आखिरी दिन सेठ जी ने 11,000 रुपये दिए। 11,000 रुपये दिए तो पंडित जी जो व्यासपीठ पे थे उन लोगों को बुला लिए। जिस तरह ये पटके पर आए गए, एक उनको पटका पर आया, मान सम्मान करके, और पंडित जी बोले सेठ जी आप भी कुछ कहो। तो सेठ जी कहने लगे कि ये जो सम्मान है ये मेरा नहीं, रुपया का सम्मान है। मैं तो आ रहा था, पीछे बैठता था रोज, किसी ने सम्मान करे नहीं। आज मैंने रुपये किए तो सम्मान करे। पंडित जी ने माइक लिया, बोला सेठ जी आपको गलत फहमी होगी, रुपये तो आप तो जब भी थे जब आप पीछे बैठते थे। ये रुपये का सम्मान नहीं है, ये रुपये छोड़ने का सम्मान है। जब आप तो छूटे तो सम्मान हुआ, जब आप तो रहते तो सम्मान नहीं। तो डॉक्टर साहब हम आपका भी सम्मान करते हैं। आपने डॉक्टर साहब आज एक बड़ी पदवी लेके आए हैं। एक
इंडिया की एक बार काउंसिल होती है हाई कोर्ट की। ये हरियाणा हाई कोर्ट की बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एक पक्का दो, मैं स्वागत करता हूं। एक पक्का दो। इसलिए धनखड़ साहब का हर जगह ऐसे आपको कभी लंदन धन्यवाद हरियाणा के शहर की। और ये बार काउंसिल वाले क्या कर सकते हैं बताऊं? ये किसी भी वकील का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी भी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं। कोई वकील ठीक काम नहीं कर रहा हो तो ये कर सकते हैं कि ये वकालत नहीं करेगा, और कोई वकील नया बना है उसको वकालत करने की परमिशन भी बार काउंसिल देती है। बड़ा महकमा क्या है, ताली तगड़ी बचाए। और ये आ रहे थे बोला घर पर मगा उड़े आ जाना जहांगीरपुर। हमारी राजधानी है, ये गढ़ है बीच में, सारे सामाजिक सेवा कामों का अग्रणी गांव है, झंडा आगे लेके चलता है। बादली हल्के की कोई भी बात हो जहांगीरपुर तय कर, गलत तो नहीं कर, तो इसलिए हम तो इसको हेडक्वार्टर मानते हैं। इसलिए आपको भी ये बता दिया क्यों, इसलिए आप सबका आशीर्वाद मिला। और भाई मैं भी अपनी तरफ से 11,000 रुपये छोड़ता हूँ। शुक्ला जी, इस कमेटी के लिए मेरी तरफ से भी जो है योगदान किया जाए। और आप सब ने फिर से बधाई देता हूँ इस सफल आयोजन की, इस भावना की, इस समाज सेवा की, इस कार्यक्रम की जो समय निकाला। इस भावना से जुड़े चंद्रशेखर की भावना को हमेशा याद रखना। चंद्रशेखर की भावना बहुत आगे ले जा सकती। हमारे यहाँ ये कहा है कि जब तक उम्र है उम्र से जियो, जब उम्र नहीं रहे तो नाम से जियो। बात ध्यान में आई? जब तक उम्र है तो उम्र से जियो, उम्र नहीं रहे किससे जियो? जोर से बोलो। हाँ, दादा सतन सर पता नहीं कितना पुराना, आज भी नाम से जिंदा है। वो पंडित जी ITI के लिए जमीन दे के, क्या शुभ नाम पंडित जी? जागेराम जी नाम से जी रहे कि नहीं जी रहे? तो जब तक जीवन है, शरीर है, तो शरीर से जियो, और जब शरीर नहीं रहे तो नाम से जियो। अब 1906 के आदमी ने आप याद करो, 1906 में सोचो अपना कम से कम 30 आदमी, मेरा दादा भी 15 का जन्म का था, उससे भी जो है 11 साल पहले। अभी याद कर रहे आप 1906 से 2006 और 2006 से 4 साल की जो है 17 साल हो गए। इतने वर्षों बाद भी याद कर रहे हैं, किस लिए? नाम के कारण। और मुझे लगता है कि हजारों साल चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं सूर्य की तरह चला, ऐसा उनका योगदान। तो आप सबको पुनः इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ काम दिए हैं, ले भाई कमेटी वाला, एक ले लो, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, बोल भारत माता की, भारत माता की वंदे। भाई कुछ ज्ञापन मुझे दिए हैं, जो समाज की चौपाल का ज्ञापन है, एक BPL के रास्ते का है, एक बिजली विभाग की नाइट ड्यूटी का है, और एक ये BPL कॉलोनी के रास्ते का है। प्रिंसिपल साहब की बिल्डिंग के लिए कह रहे थे, PSC जहांगीरपुर में भी कोई ऑक्सीजन प्लांट सिस्टम रखा हुआ है, चालू नहीं, एक स्कूल का भी है। इन सब के लिए भाई मदद करूंगा। आप सबका आशीर्वाद, सबका कृपा यूं ही बनी रहे। आप बाबा सतन सर की तरह मेरे को आशीर्वाद देते रहो। आपके आशीर्वाद से चीज आगे बढ़ेगी। आशीर्वाद मिला तो फिर फुल सेवा चलेगी, फुल सेवा। इसलिए बात की तरह